नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। करनाल के तरावड़ी में एक राइस मिल में 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 20 से 25 मजदूर दब गए। वहीं 4 मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इमारत गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस व रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल में 3 मंजिला बिल्डिंग में करीब 200 मजदूर रहते थे, जिनमें से कुछ मजदूर रात को काम कर गए हुए थे, जबकि 20 से 25 मजदूर रात को बिल्डिंग में सो रहे थे। आज सुबह 3 मंजिला बिल्डिंग सोते हुए मजदूरों पर गिर गई। बिल्डिंग गिरने से 20 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस व रेस्क्यू टीम द्वारा मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं बिल्डिंग गिरने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इमारत गिरने से मिल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी थी जो अपना भार भी सहन नहीं कर पाई। घटना की जानकारी और सूचना मिलते ही डीसी अनीश यादव व एसपी शशांक सावन भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं इस मामले में करनाल एसपी शशांक सावन व डीसी अनीश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं तरावड़ी कस्बे में और आपको जानकारी के लिए बता दें 3 मंजिला इमारत गिरने से 157 मजदूर शिव शक्ति राइस मिल में चैन की निंद्रा सो रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके ऊपर एक कहर भी गिर जाएगा। ऐसा कि ये 3 मंजिला इमारत जो आपको तस्वीरों के माध्यम से मशीनें दिखाई दे रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें ज़रूर दिखाई जाए कि किस प्रकार से अब उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है, निकालने का कार्य किया जा रहा है मशीनों द्वारा। पुलिस से अमला जमला की बात करें वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात ज़रूर है और पुलिस की सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दूँ, इधर देख सकते हो आप, पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आएगी। पुलिस लोगों को समझा रही है कि मशीनों से दूर हट जाइए, क्योंकि लगभग 157 मजदूर बताए जा रहे हैं जो गहरी निंद्रा में सो रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खुदा का कहर उन पर आफत का टूट भी पड़ेगा या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी प्रेम जी। जानने का प्रयास करते हैं तरावड़ी में एक ऐसा खुदा का कहर टूट पड़ा है कि 3 मंजिला इमारत गिर जाती है, जिससे कि 157 मजदूर बताया जा रहा है चैन की निंद्रा से सो रहे थे। लेकिन हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो जानने का प्रयास करते हैं। प्रेम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बिल्डिंग जो है ना, पानी की वजह से ला लो या पिलर कमज़ोरों की वजह से ला ले, बिल्डिंग गिर गई 3:30 बजे के करीब और इसमें काफ़ी आदमी दब चुके थे। 4 की डेथ हो गई और 21 घायल है। भगवान की कृपा है कि सारे लोग ठीक ठाक पूरे हो गए और बच गए जी। हम तो लगभग 21 व्यक्ति है जो वो दवाई लेने कल्पना चावला या तरोड़ी अस्पताल में पहुँचा दिए हैं। बाकी में ठीक हैं, उनमें कोई भी मरने वाला नहीं है और 4 आदमियों को डेथ हो चुकी मौके पर। बाकी सब ठीक है, भगवान की कृपा है। तरोड़ी ने ये जो हालांकि सभी को निकाल लिया है, सबको निकाल लिया है। अब तो मलबा ठान लग रहे हैं जी। आपके सामने है, मलबा उठ रहा है। बाकी इसमें कोई आदमी नहीं घबरा, ना कोई बच्चा है, ना कोई बुजुर्ग है, ना बड़ा ना छोटा है। भगवान की कृपा हुई कि बच गया था। आप भी यहीं काम करते हो? हम लोग तो ऐसे आए हैं देखने के लिए, जैसे पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ तो हम लोग आए हैं। बगल में भी हम लोग काम करते हैं। तो ये बनाने वाले ने जो बिल्डिंग तैयार की थी, कहीं ना कहीं गलती तो उसकी भी है। इसमें पूरा सर देख रहे हैं खंडर की तरह है। बिहारी के साथ कौन बिहारी को अच्छे से रखता है? गारे का चुनाई है, उसी में ये लोग रह रहा था। कई बार कंपनी को, ठेकेदार को बोल रखा था इसको भाई रिपेयर कराओ, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया जी। तो ये किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला, तो ये किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, तो उस परिवार में दर्द तो है, दुख तो है। बहुत दुखद की बात है सर। इसमें जो सही मुआवजा है जी वो कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए। तो आश्वासन दिया होगा कंपनी ने? तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो ऐसे बोला है कि मिलेगा मुआवजा। हम लोग तो इसके लिए तो प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं आपकी पूरी सुरक्षा के लिए। जी। तो आप कहाँ से हो? जी, हम बिहार से ही हैं।
तो ये टोटल जितने भी थे मजदूर सब बिहार से थे? बिहार से ही है। सब बिहार। आपके रिश्ते नाते भी होंगे इनसे, संपर्क भी होगा? ऐसे भाईचारा हम लोगों का मिला ही रहता है, क्योंकि हम भी बिहार से हैं, वो भी बिहार से है जी। वो भी मजदूरी करता है, हम भी मजदूरी करते हैं जी। हम भी मजदूरी करते हैं और वो भी मजदूरी करते थे, क्योंकि हमारा आपसी भाईचारा था और बिहार से थे, जो 157 मजदूर बता रहे हैं हालांकि, लेकिन खुदा का कहर इन पर टूट पड़ा है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, 3 मंजिला इमारत गिर जाती है, ढह जाती है, जिसके कारण मजदूर चैन की निंद्रा सो रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये 3 मंजिला इमारत उन पर गिर भी जाएगी और खुदा का कहर उन पर टूट भी पड़ेगा। नीचे इंडिया न्यूज़ नीचे। जी जी जी। देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी, हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है, और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे, बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली, तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। किसी को भी सूचना दी गई है? इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है, जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्सएम पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हेयर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके आएंगे। बताया जरा 150 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो हैं वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो इसमें CHC तरावड़ी में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया है। नहीं, सारे प्राइमा फेसा जो हमारे पास में डाटा है वो सारे पुरुष थे और फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं रहती थी, सिर्फ मेल लेबर रहती थी। धक्का नहीं मारा। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो एक काफ़ी दुख का विषय है कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुँचे वहाँ पे, और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है, और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन, तो नो मोर इंजरी फैटिलिटीज़ एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम, और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे, और जैसे कि डीसी साहब की भी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है बिल्कुल। कोई मुआवजे की बात भी हो सकती है सर? कोई मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए सर? बिल्कुल, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी, जो नॉर्म्स हो गए एज़ पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे, और जो ओनर जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है, तो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली है उनके माध्यम से जो भी उनको करें। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे। सभी प्रवासी हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि सूचना उनके परिवार पर वो सूचना हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही दे दिए थे मिसिंग है, और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों की निकली है जो उन्होंने पहले बताए थे। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है सभी। सर, आशंका है वो भी हो सकते हैं जैसे रेस्क्यू चल रहा है? मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गिनती कर ली है, और जो मिसिंग बताए थे उन मिसिंग के अभी 2 मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है।
और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ है, तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।